क्या आप जानते हैं, वो एक दिन जब धरती ने पीला पहन लिया था, जब पेड़ों की शाखों में नया जीवन जागा था, जब ज्ञान ने पहली बार स्वर लिया था, उसी दिन को दुनिया बसंत पंचमी कहती है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण तो किया, पर इसमें संगीत नहीं था, स्वर नहीं था, भाव नहीं था। धरती केवल एक सुंदर चित्र थी, पर उसमें जान नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक देवी प्रकट हुई, सफेद वसन, हाथ में वीणा। वो थी माँ सरस्वती, ज्ञान, संगीत और बुद्धि की देवी। जब वीणा के तंतु छेड़े गए तो ब्रह्मांड में पहली बार ध्वनि गूंजी, स्वर गूंजे, भाषा बनी और मनुष्य ने बोलना सीखा, समझना सीखा, लिखना सीखा। इसलिए बसंत पंचमी को ज्ञान और कला के जागरण का दिन माना जाता है। समय बीता, ऋतुएं बदलती गईं, और जब माघ का महीना आया, धरती पर नए पत्तों की हरियाली दिखी, सरसों पीली खिली, आम के बौर फूले और मौसम मुलायम होने लगा। यही ऋतु थी बसंत, एक ऐसी ऋतु जिसे कवियों ने प्रेम की ऋतु कहा, किसानों ने फसल की आशा और भक्तों ने देवी सरस्वती का आशीर्वाद। तो बसंत पंचमी केवल त्योहार नहीं, ये संकेत है कि नया शुरू करो, सीखो, लिखो, पढ़ो, कला को पकने दो और मन को पीला रंगने दो, यानी उत्साह और ऊर्जा से भर दो। इसी दिन बच्चे अक्षर परिचय शुरू करते हैं, संगीत सीखने की शुरुआत होती है, किताबों और वाद्य यंत्रों की पूजा होती है और जीवन में ज्ञान का स्वागत होता है। बसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि जैसे पेड़ सूखे होने के बाद भी फिर से हरे होते हैं, वैसे ही इंसान भी सीखकर हर बार नया हो सकता है। और शायद इसलिए जब भी धरती पर पीला रंग खिलता है, मन मुस्कुराता है और सरस्वती का स्वर जीवन को नया अर्थ देता है। बसंत और ज्ञान दोनों ही जब आते हैं, सब कुछ बदल जाता है।